फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे वैलिडेटिंग द बिजनेस आइडिया विद द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आपका कोई बिजनेस आइडिया है, आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में जो प्रॉब्लम है आपने उसका आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सॉल्यूशन भी आपने सोच लिया, पर क्या जरूरी जो कस्टमर है उसे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है? क्या वो रियलाइज कर पा रहा है कि उसे ये प्रॉब्लम है? आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, अगर आपने प्रॉब्लम बता भी दिया तो आप जो सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सॉल्यूशन वो एक्सेप्ट करेगा? क्या उसको जरूरत है उस समय? आप वो आपका जो आइडिया है वो आपके आइडिया को क्यों पे करेगा, क्यों कितने आपका आइडिया को कितने आगे बढ़ने का अपना अपना तरफ से एक्सेप्ट करेगा? तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको एक आता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये रियलिटी चेक होता है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो एक्चुअल या कॉमर्शियली कितने हैं, अवेलेबल है कि नहीं, मीन्स एक्चुअली वर्क करेगा कि नहीं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बेसिकली इस स्टेज पे आपने केवल अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अब इसके बाद आप अपना कितना मनी इन्वेस्ट करेंगे, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उससे पहले आप अपना रियलिटी चेक कर लीजिए कि मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च की क्या फेलियर रेट है, मीन्स लोगों का आप फीडबैक लीजिए कि बेसिकली फीडबैक को जो देंगे कि मार्केट में आपको प्रोडक्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, उनको प्रॉब्लम है कि नहीं, वो देखने के बाद आपने प्रोडक्ट पर आगे वर्क कीजिए। क्योंकि फ्यूचर में जाकर फेलियर हो उससे पहले अभी आप फेलियर रेट देख लीजिए कि आप फेलियर हो सकता है कि नहीं। अगर फेलियर हुआ तो उसे सक्सेस रेट में कैसे बदला जाए, तो A to Z सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप कितने बुक राइट अगर स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो ये कितने बेसिक पॉइंट है आपका। बेसिकली यहाँ पे हाउ टू बिल्ड POC, आप अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसे एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम कितने कुछ पॉइंट में डिवाइड किए हैं, उसे समझते हैं। पहले आपका है डिफाइन योर प्रॉब्लम। बेसिकली कितने मार्केट में क्या प्रॉब्लम है आप उसे आइडेंटिफाई कीजिए, उस प्रॉब्लम को निकालिए कि लोगों क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसे एक एक्सेल शीट में कितना टोटल तैयार कीजिए, A to Z सब पॉइंट उसमें लिखिए कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कितने हैं, ये प्रॉब्लम को ऐसी डिफिकल्टी आ रही है, इस प्रॉब्लम को ऐसे काम किया जाए। तो वो सारे A to Z से अब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा उस प्रॉब्लम के डिटेल के बारे में। दूसरा आता है डिफाइन योर सॉल्यूशन। बेसिकली आपने प्रॉब्लम तो लिख लिया, अब उस एक्सेल शीट में सारे A to Z सारे सॉल्यूशन लिखिए कि सॉल्यूशन क्या क्या अवेलेबल है। मीन्स कि इस सॉल्यूशन को मैं इस तरह से प्रोवाइड करूँ, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैं अगर इस तरीके से प्रोवाइड करूँ तो लोग इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इस सॉल्यूशन को मैं दूसरे तरीके से प्रोवाइड किया तो लोग इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। A to Z हर चीज़ आप उसमें लिखिए। तीसरा क्या है, डिफाइन योर बिजनेस। बेसिकली आपने प्रॉब्लम देख लिया, सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई कर ली, आप अपने प्रॉब्लम का कहते हैं आपने बिजनेस के रूप में ला दिया। आप उसे जब लॉन्च करते हैं तो उसकी वैलिडिटी देखिए कि कितने मार्केट में लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखिए। मीन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप क्या मेंशन करेंगे कि आपने जो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है A to Z, उस सॉल्यूशन में क्या फीडबैक लोगों का मिल रहा है, लोग कितने उसमें क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में ग्रोथ क्या है, उसकी फ्यूचर रिपोर्ट डिटेल क्या है, उसका फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं, उसमें आप प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं, उसका एनुअल रेवेन्यू कितना रहेगा, उससे कितना टर्नओवर आप कितना निकाल सकते हैं, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में टोटल आप पूरा मेंशन करेंगे। इसमें आता है बेसिकली एक एलिवेटर पिच आती है। जब आपने कितने टोटल डिस्क्रिप्शन कर लिया तो आप कितने एलिवेटर पिच कीजिए। मीन्स अपने बिजनेस आइडिया को अब दूसरों को आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली एलिवेटर पिच इसका नाम क्यों दिया गया, जिस तरीके से आप किसी कहते हैं एलिवेटर में जाते हैं, जब उसका डेस्टिनेशन रीच होने से पहले आपको अपना बिजनेस आइडिया टोटल एक्सप्लेन करना है। मीन्स डिस्क्राइब योर बिजनेस आइडिया विद इन द 2 मिनट टू योर क्लाइंट। जब डिस्क्राइब कर लेंगे तो आपके क्लाइंट को पता चलेगा ये प्रॉब्लम है। हमारा फोर्थ स्टेप आता है टेस्टिफाई योर प्रॉब्लम हाइपोथेसिस। बेसिकली आपको पता है मार्केट में ये प्रॉब्लम है, आपने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया, अपने बिजनेस मॉडल पे वर्क भी कर रहे हैं, पर जिसको वो सॉल्यूशन चाहिए, जिसको वो प्रॉब्लम है, आप उससे तो पूछ लीजिए, उस क्लाइंट से, उस कस्टमर से कि सही में उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। अगर उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप एक सॉल्यूशन लाने का क्या मतलब है, उनको आप रियलाइज करवाइए कि हाँ इनको ये ज़रूरत है और वो प्रॉब्लम उनके लाइफ में क्या सिग्निफिकेंट है, अगर वो सॉल्यूशन नहीं आया तो उनको क्या दिक्कत आ जाएंगी, वो सारी A to Z आपको समझाने पड़ेंगे उनको। हमारा फिफ्थ स्टेज आता है टेस्टिफाई योर सॉल्यूशन हाइपोथेसिस। आपने प्रॉब्लम उनको समझा दी, प्रॉब्लम वो बोल रहे हैं मुझे हाँ ये प्रॉब्लम है, अब आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उस सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, उनसे कितने फीडबैक लीजिए कि अगर मैं कितने आपको ये सॉल्यूशन दूं तो आपके लिए वो वर्क करेगा, अगर मैं ये सेकंड सॉल्यूशन दूं तो क्या आप इसमें वर्क करेगा, आपको मुझे पे करेंगे। क्योंकि मेन चीज़ क्या रहता है, आपका कितना आपको अपने आइडिया को मोनेटाइज करना पड़ता है। मीन्स अपने आइडिया से आपको पैसे कमाने, रेवेन्यू कमाना ही है आपको। तो लोग जब उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे, तभी आपको पे करेंगे। तो उस सॉल्यूशन को टोटल एक्सप्लेन कीजिए, तो एक्सप्लेन करेंगे लोग को पता चलेगा हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर आपके सिक्स्थ स्टेप है शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट।
इसमें क्या कीजिए, आप ना फेलियर जितना फेलियर रेट है कितना परसेंट हो सकता है उसकी थोड़ी स्टोरी बनाइए। उस स्टोरी में आप मेंशन कीजिए मुझे इतना फेलियर रेट हो रहा है, इस हिसाब से मैं कितना अगर स्टार्टअप को आगे बढ़ाऊँ और इस हिसाब से लोगों को टोटल आइडिया बताऊँ तो इस हिसाब से मुझे इतना फेलियर हो सकता है फ्यूचर में। आप ना सक्सेस रेट भी लिखिए स्ट्रांग और अपॉर्चुनिटी में, उसमें आप मेंशन कीजिए कि मुझे मैं इस तरीके से आइडिया लाता तो लोग इस तरह से रिस्पॉन्स करते, मार्केट में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। तो A to Z उसमें भी मेंशन कीजिए। अगर अपने आइडिया को कितने जब फीडबैक ले रहे हैं तो वो किससे फीडबैक आप ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं कि मुझे ये आइडिया कितने जो वैलिडेट होगा मार्केट में कैसे चले। पहले क्या होता है, टॉक टू द इंडस्ट्री पीपल। बेसिकली उस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो जैसे मान लीजिए आप कहते हैं फूड इंडस्ट्री में ओपन करना चाहते हैं या ट्रैवल इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री में ओपन करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप, तो वहाँ के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनसे बात कीजिए कि अगर मैं कहते ये सॉल्यूशन लाऊं आपके प्रॉब्लम का तो क्या ये मार्केट में वर्क करेगा। आप उससे जो पोटेंशियल यूजर है कितने यहाँ पे जो कस्टमर है उनसे फीडबैक लीजिए, क्या मैं इस मार्केट में ये वर्क ले आऊँ, क्या मेरा वर्क करेगा। बेसिकली वो आप तीसरा क्या है, अपने जो लीगल एक्सपर्ट है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है या फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उस मार्केट के, आप उनसे बात कीजिए क्या कहते हैं मैं ये सॉल्यूशन लाता हूँ क्या ये वर्क करेगा। जैसे आप अभी सोचिए कितने हैं आप सेल्फ ड्राइविंग कार ला रहे हैं तो आपको पता है इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग का ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी, लोग कितने कैसा रिस्पांस करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट आपको कितने रिस्पांस करेगी कि नहीं, क्योंकि कितने लोगों जो ड्राइवर है उनकी जॉब चली जाएगी सेल्फ ड्राइविंग में। तो A to Z हर पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। अब बेसिकली आप किस तरीके से इन लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली जो आपके डाइवर्सिफाई बैकग्राउंड के हैं उनसे आप सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या कहते हैं जितने स्टार्टअप सबमिट होते हैं उसमें जाकर हिस्सा लीजिए, वहाँ पे जितने बड़े इंटरप्रेन्योर आते हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए, वो आपको बताएंगे इसके प्रॉब्लम। या कितने आप अपना कितने वीडियो कितने हैं सोशल मीडिया लिंक्डइन या कितने हैं यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए, अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है कमेंट में आप उस हिसाब से देखिए। या कितने आप अगर आपका रिस्पांस अगर पॉजिटिव आया तो आप अपने आइडिया को MVB कीजिए, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मीन्स कुछ मिनिमम फीचर्स के साथ आप उसे लॉन्च कर दीजिए मार्केट में और उसका लोगों का रिस्पांस देखिए। जब फीडबैक आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा कहते हैं जो मैंने पॉजिटिव रिस्पांस पाया है ये वर्क कर रहा है। तो ये होता है आपका बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करना और उसकी रियलिटी चेक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।